मैं बीजेपी का हूँ, इसलिए मैं बीजेपी के कान खींचने के लिए यहाँ पे खुद निरीक्षण करने आया हूँ। आपके खिलाफ जो एफआईआर कराई थी वो भी खत्म कराएंगे। एफआईआर किस चीज़ की कराई थी हमारी जनता को एक बार बताएंगे ताकि उन्हें छठी मैया की केजरीवाल जी का कहना है, बीइंग अ हिंदू इंडिविजुअल, वो छठी मैया को भी मानते हैं, उसके बाद भी ये कहना है कि आप जो पूजा करेंगे वो जो सामग्री पानी में जाएगी उससे गंदगी फैलेगी। जो गंदगी आप नाले से मिला रहे हो वो कहाँ से आ रही है? सही बात, एग्जैक्टली। ठीक है, उस चीज को आप रोक नहीं रहे और आप धर्म की राजनीति कर रहे हो और हमें बोल रहे हो हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जी हम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में आई पहले दिन से मशीन लग गई यहाँ पे और यहाँ आरती चालू हो गई। उससे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि इसकी पूरी तरह सफाई होगी। ऐसा अगर वो कर देती तो राजनीति किस पे करती? वो राजनीति किस पे करती? इतना पैसा क्यों खाती? इतना शीश महल कहाँ से बनाती? मंगरुआ के होई न बिहा जबले बाजा न बाजी। वो लोग कहते हैं कि मंगरुआ का बिहा तब तक नहीं होगा जब तक बाजा नहीं बजेगा। तो वही केजरीवाल का हाल है। वो कहता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ जी, मैंने जो कर दिया, जो मैं कर पाऊंगा वही सब हो पाएगा जी। अरे भाई साहब, आपने कुछ भी नहीं किया। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि यमुना घाट का मुद्दा दिल्ली इलेक्शन में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। तमाम जो लोग हैं, जो पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं या बिहार से आए हुए लोग हैं, जिनका यहाँ पर दिल्ली में वोट देने का अधिकार है, उन्होंने वोट सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर दिया कि जो हमारा जो त्यौहार आता है, छठ पूजा का त्यौहार, उसमें शायद हमें साफ़ पानी में छठ पूजा बनाई देनी चाहिए। अभी फ़िलहाल हम ITO के पास आए हुए हैं यमुना घाट पर, और आप देख सकते हो कि वहाँ पर काम चल रहा है। पूरे यमुना घाट पर लगभग 6-7 महीने 8 महीने से काम चल रहा है। आइए सीधा लोगों से बात करते हैं कि आखिर में ये जो काम चल रहा है, ये काम पहले क्यों नहीं चल पाया केजरीवाल जी की सरकार में, और अगर इतना ही मुश्किल था तो क्या ये जिस तरीके से काम चल रहा है इसको लेकर जो पूर्वांचल के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वो इसको लेकर क्या सोचते हैं? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपको? मेरा नाम अधिवक्ता स्वर्णदीप सिंह है। और मैं अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष विष्णु गार्डन मंडल से हूँ। बीजेपी का हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ, इस बात को ऐसे ना सोचा जाए कि मैं बीजेपी का हूँ इसलिए मेरे को जो है हल्के में लिया जाए। मैं बीजेपी का हूँ, इसलिए मैं बीजेपी के कान खींचने के लिए यहाँ पे खुद निरीक्षण करने आया हूँ। उसका कारण ये है, कारण ये है, मैंने बीजेपी के जब वोट हो रही थी यहाँ पे दिल्ली में, इलेक्शन चल रहे थे, तो मैंने हाथ जोड़ जोड़ के अपना मतलब वहाँ पे पूरा आश्वासन दिया कि यमुना जी की, पूर्वांचल भाई बहनों को यमुना जी की सभी सफाई की जाएगी और आपको छठी मैया की पूजा साफ पानी में कराएंगे। ठीक है। और जो केजरीवाल सरकार ने आपको छठी मैया की पूजा करने से बाधित कर दिया था वो भी हक दिलवाएंगे और आपके खिलाफ जो एफआईआर कराई थी वो भी खत्म कराएंगे। एफआईआर किस चीज़ की कराई थी हमारी जनता को एक बार बताएंगे ताकि उन्हें छठी मैया की केजरीवाल जी का कहना है, बीइंग अ हिंदू इंडिविजुअल, वो छठी मैया को भी मानते हैं, उसके बाद भी ये कहना है कि आप जो पूजा करेंगे वो जो सामग्री पानी में जाएगी उससे गंदगी फैलेगी। अच्छा। और छठी मैया मैली हो जाएगी। उनको ये पूछा जाए जो गंदगी आप नाले से मिला रहे हो वो कहाँ से आ रही है? सही बात, एग्जैक्टली। ठीक है, उस चीज़ को आप रोक नहीं रहे और आप धर्म की राजनीति कर रहे हो और हमें बोल रहे हो हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जी हम कर रहे हैं। सही बात। हमने हमने धर्म की राजनीति की है, हमने अपनी मैया को साफ किया है। अगर इसे राजनीति कहते हैं तो की है। हम धर्म को जानते हैं, धर्म का मतलब है दया। गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है, जिस बंदे के अंदर दया का भाव नहीं होगा वो अधार्मिक है। अधार्मिक है। सर, सवाल यहाँ पर अब ये आ जाएगा कि अगर ये यमुना साफ हुई है जो केजरीवाल जी की सरकार में नहीं हुई, तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि ये यमुना साफ कैसे हुई। अगर कैसे हुई का जवाब अगर देखा जाए, जाके आपने प्रवेश वर्मा जी को देखा होगा, तो उन्होंने केमिकल डाला, जो केमिकल केजरीवाल जी की सरकार में भी डाला। जब केजरीवाल जी की सरकार में केमिकल डाला तब बीजेपी के लोगों ने बहुत विरोध करा कि देखो ये यमुना में झाग को मिटाने के लिए केमिकल डाल रहे हैं। फिर वही केमिकल प्रवेश वर्मा जी ने भी डाला, तब बीजेपी के लोगों ने क्यों विरोध नहीं करा? मैं आपको पहले बता दूं, पानी में कुछ पदार्थ बढ़ जाते हैं, जैसे अमोनिया, क्लोराइड, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिस वजह से पानी की दूषितता बढ़ जाती है। पानी में ऑक्सीजन लेवल टिक नहीं पाता। इसमें वाटर हाइसिंथ का जो है ना पूरा घेराव हो जाता है और प्लस झाग का घेराव हो जाता है, जिस वजह से अंदर मछलियाँ भी नहीं रह पाती और जहरीली चीज़ें बढ़ना चालू हो जाती हैं। अब वो चीज़ें बन कहाँ से रही हैं? सारा मेजर जो बैड केमिकल है वो आ रहा है सिबली नदी से। वहाँ से जो नजफगढ़ ड्रेन है वहाँ से मिलाया जा रहा है ड्रेन को सिबली नदी में। सिबली नदी से मिल के यमुना जी के यहाँ पे आगे पूरी यमुना जी बनती है। ठीक है। अब सिबली नदी के वहाँ पे इन्होंने प्लांट के ऊपर
बहुत सारा पैसा खाया। अच्छा। ठीक है, उस पैसे को प्रवेश वर्मा जी ने, जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, रेखा गुप्ता जी ने जब देखा, उन्होंने पहले उस चीज़ पे इनकी सब राजनीति ख़त्म की। वहाँ पे और कंपनियों को बोला गया आप अपना गलत केमिकल जो यमुना जी में नहीं गिराओगे और वो दंडनीय अपराध होगा। और प्लस वहाँ से प्लांट नया लगाया गया वहाँ पे, वहाँ से साफ़ हुई यमुना जी की शुरुआत हुई यमुना जी साफ़ करने की। फिर आपके सामने ही कुछ मशीनें हैं जो हार्ड वेस्ट को उठाती हैं और चीज़ें करती हैं, ये चीज़ है। फिर तीसरा पड़ाव आता है आपका वाटर हाइसिंथ को ख़त्म करना और फिर वो केमिकल की मात्रा को एक लिमिटेड मात्रा में मिलाना ताकि ये साफ़ हो सके। आपके घर में भी टैंकी होती है, उसके अंदर भी गंदगी आ जाती है तो क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह से इसके भी साफ़ करने के लिए कुछ एक केमिकल हैं क्लोरीन जैसे, वो मिलाए जाते हैं जिससे यमुना जी साफ़ हो सके। तो और जो गंदगी का बोल रहे हो, वो गंदगी केमिकल से नहीं हो रही है, वो केमिकल से साफ़ हो रही है। जो पीछे से आ रही है उसे रोका जा रहा है अल्टीमेटली। और कोई इतने बड़े पानी को साफ करने का और कोई सोर्स आपको नजर आ रहा है? लेकिन अभी पता है क्या होगा, जो आम जनता है जो कंफ्यूज्ड हो रही है, अभी भी कंफ्यूज हो रही है, आपकी वीडियोस हमारी वीडियोस जो देख रही हैं, वो एक ही बात फिर से कहेंगी कि अगर केमिकल डलने से अगर चीज़ें साफ़ हो रही हैं तो साफ़ तो मतलब वो केजरीवाल जी की गवर्नमेंट में भी हो रही थी जब विरोध चल रहा था कि झाग में केमिकल मत डालो। और अगर केमिकल में जहर था, जो कि पहले विरोध हो रहा था, केमिकल में अगर जहर था, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले के टाइम पे ज़्यादा जहर डलता था, आपके टाइम पे कम जहर डलता है? पहले के टाइम पे जब आप पीछे से नाला साफ नहीं करोगे, पीछे से उसकी एंट्री रोकोगे नहीं, यहाँ पे बेहिसाबा जब झाग डालोगे वो जहर बन जाएगा। आपने कभी स्विमिंग की है? हाँ बिल्कुल। स्विमिंग में क्लोरीन डाला जाता है उसके पानी में ताकि वो बैठ जाए। एक लेवल से जब वो ज़्यादा हो जाता है तब वो जहर बन जाता है। हमारा तब भी कहना यही था केजरीवाल जी को, हमारी राजनीति नहीं थी, हम उनको सजेशन दे रहे थे, वो इसे राजनीति में कन्वर्ट करके सामने प्रदर्शित ये कर रहे थे। हम उन्हें ये कह रहे थे आप केमिकल तो मिला रहे हो, पहले पीछे से तो रोको उसे, ड्रेन को। मतलब है कि पहले पीछे से वो जो नाला आ रहा था उसे नहीं रोका गया, सिर्फ एक नाटक चल रहा था कि हम ये कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं देखो केमिकल से साफ नहीं हो रहा, पीछे से आप रोक नहीं रहे, ठीक है, और आगे आप उसे साफ करने का नाटक कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे साफ किया है, आपको पानी दिखा दो, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है, और मैं खुद घुस के दिखा देता हूँ, भले ही मैं गंदा हो जाऊंगा मगर ये साफ साबित हो जाएगा ये पानी जो है एकदम अमोनिया जो इसका टेस्टिंग हुई है 2% से भी नीचे है। चलिए ठीक है। अब सर मेरे को ये बताइए कि आखिर में जो दिल्ली के लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग दिल्ली में रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, अब वो किस तरीके से अपने त्यौहार को बनाएंगे? क्योंकि पहले लोग पलायन कर करके जाते थे कि चलो ठीक है अब हमारा त्यौहार यहाँ पर नहीं बना सकते। अब देखो जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री, वो सफाई करवा रही हैं, आप देख रहे जिस दिन से बीजेपी सरकार में आई पहले दिन से मशीन लग गई यहाँ पे और यहाँ आरती चालू हो गई। उससे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि इसकी पूरी तरह सफाई होगी। अब हमारे पूर्वांचल भाइयों को एकदम अपने बिहार भागने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, वो यहाँ पे ही छठ पूजा आराम से मना से। जो अब आज मैं आके प्रयास देख रहा हूँ, मैं तो बाई चांस सडनली कहीं किसी काम से आया था तो देखा मेरे ये अधिवक्ता एडवोकेट मित्र जो है, मेरा भांजा भी लगता है रिश्ते में, कि चलो मामा नीचे चलते हैं, तो मैं कहा चलो यार नीचे चलते हैं। देखा तो यहाँ मैं जो सफाई हो रही है, जो मशीनें लगी हैं, उससे मेरे को पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि ये पूरी तरह छठ पूजा से पहले साफ होगी और हमारे पूर्वांचल भाई और जो भी हम लोग भी छठ पूजा को मानते हैं तो इसको पर्व को मना सकेंगे। सर इतना ही अगर आसान था तो पहले की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं करा ऐसा? भाई साहब अगर वो कर देती तो राजनीति किस पे करती? वो राजनीति किस पे करती? इतना पैसा क्यों खाती? इतना शीश महल कहाँ से बनाती? ये शीश महल बनाने का, अच्छा एक कंपनियों को अपना वेस्ट जो है निकालने का रास्ता चाहिए था, उन्होंने उसके बदले पैसा लिया, और पैसा लिया हमारी सेहत के साथ समझौता करके। मतलब हमारी सेहत जो ख़राब हुई वो उनकी वजह से हुई। आप देखें बीते दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, मेरा भाई अमेरिका से आया, 2 डिजिट AQI था, कभी आज तक नहीं हुआ 2 डिजिट AQI। वो हैरान था, मिशिगन का भी 2 डिजिट आ रहा था और यहाँ पे भी। विपक्ष वाले तो दिवाली जो त्यौहार बनाया जाता है, मतलब लाइक सनातन धर्म में हो या भारतीय त्यौहार हो, उसको लेकर रोस्ट कर रहे हैं विपक्ष वाले कि देखो AQI कितना बढ़ गया है, 1500 पार चला गया। यही है कि दिवाली पे जो रेखा गुप्ता जी खुशी मना रही हैं, पटाखे बैन हट गए, आज कितना AQI है, 1500 से ऊपर चला गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1500 से ऊपर तो अभी तक नहीं गया AQI, ठीक है, तो और 303 बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद चेक कर रहा हूँ भाई, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरी जम्पल दिल्ली की है, बोन एंड बॉटम यहीं पे हुआ है, 300 से ऊपर नहीं गया अभी, और उसके पीछे भी कुछ एक वजह रही है, ठीक है, उस वजह को भी जल्दी कंट्रोल किया जा रहा है। और
जो 300 की वो गाना गा रहे हैं वो AQI 300 भी आज कंट्रोल आ गया, आज 150 है। सुबह से मैंने चेक किया है 150, आप अभी भी फ़ोन पे चेक कर लेना, 150 से नीचे है और नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल जो क्लाउड सीडिंग है वो चालू होगी। आज पहला प्रयास था आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग का, ठीक है, तो वो पहला प्रयास कामयाब रहा है। तो आने वाले टाइम में इनको इस बात के ऊपर भी राजनीति करने को नहीं मिलेगी। और मोदी सरकार आने वाले 100 सालों तक दिल्ली में रहेगी और दिल्ली का नक्शा बदल देगी। फिर ये कुछ बोलने लायक नहीं रहेंगे, जैसे दिल्ली छोड़ के भागा है हिंदुस्तान छोड़ के भागेगा वो। जिस तरीके से आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा, क्या आपने ऑब्जर्व करने की कोशिश करी? देखिए आकाश, सबसे बड़ी बात जो है यमुना को लेकर, पहले तो मैं बता दूं कि इसकी राजनीति बहुत हुई। हाँ। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि हम यमुना को साफ करेंगे। बहरहाल दिल्ली में 11 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही और 11 सालों में उनके जो नीति आयोग का डाटा है वो कह रही है कि करीब करीब हज़ारों करोड़ों रुपए इस यमुना के नाम पे खर्च किए गए, लेकिन सफाई के नाम पे लोगों को मात्र जो है शून्य मिला। लेकिन मौजूदा समय में दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आपने देखा कि 8 महीने इस सरकार को हुए हैं और 8 महीने में अगर इस यमुना के बदलते सूरत की बात करें तो कोई भी इस गर्व से कह सकता है। इवन जो विपक्ष में बैठे हुए नेता है वो भी केजरीवाल से जाके कहते हैं, केजरीवाल साहब जो आपने 11 साल में नहीं किया वो रेखा गुप्ता ने 8 महीने में कर दिया और आपने वो नहीं किया जो रेखा गुप्ता कर रही है। और हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली में हम काबिज हो पाएंगे। यह आम आदमी पार्टी के नेता का सुर है अपने केजरीवाल के प्रति, वो जाके उनको बताते हैं कि महाराज उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। पूर्वांचल वासियों के लिए छठ पर्व का जो महापर्व होता है बहुत अनूठा पर्व माना जाता है। आकाश 36 घंटों का निर्जला व्रत है और आगामी 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। 25 तारीख को खरना होता है, नहाय खाए होता है, 26 तारीख को खरना होगा, 27 तारीख को घाट पे जो है महिलाएं आएंगी जिसमें डूबते हुए सूरज को वो अर्घ देंगी और 28 तारीख को सुबह में उगते हुए सूरज को अर्घ देके उसी दिन इसकी समाप्ति हो जाएगी। रेखा गुप्ता ने क्या कर्तव्य, उन्होंने जो वचन लिया था, उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था कि जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले यमुना हमारी सफाई का सबसे बड़ा प्राथमिकता का जरिया रहेगा। बहरहाल उन्होंने तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा भी। आपने देखा कि यहाँ पे करीब 4 से 5 बुलडोजर पिछले 15 दिनों से, मैं लगातार इस घाट पे आ रहा हूँ, लगातार 15 दिनों से इस घाट पे जो ये बुलडोजर चल रहे हैं, मिट्टी आ रहा है, मिट्टी की कटाई हो रही है, उसको समतल किया जा रहा है। मेरा भाई साहब सवाल ये भी था आपसे कि क्या ये इतना मुश्किल था जितना मुश्किल अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट में दिखाया गया कि हम यमुना को साफ नहीं करवा सकते? अगर हम इतनी ईमानदार, कट्टर ईमानदार सरकार हैं तो अगर हम नहीं करवा पा रहे तो और कोई नहीं करवा पाएगा। और क्या ये इतना आसान था? और अगर इतना आसान था तो उन्होंने क्यों नहीं करवा पाए? देखिए, मैं बिहार की धरती से आता हूँ हाँ। और चाणक्य की धरती कहा जाता है। महान कवि वहाँ से निकले। हमारे बिहार में एक कहावत है, गांव घर के लोग बहुत इस कहावत को सटीक मानते हैं। वो कहते हैं मंगरुआ के होई न बिहा जबले बाजा न बाजी। वो लोग कहते हैं कि मंगरुआ का बिहा तब तक नहीं होगा जब तक बाजा नहीं बजेगा। तो वही केजरीवाल का हाल है। वो कहता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ जी, मैंने जो कर दिया, जो मैं कर पाऊंगा वही सब हो पाएगा जी। अरे भाई साहब, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन रेखा गुप्ता ने मात्र 7 महीने में कर दिया। रेखा गुप्ता ने ढोल नहीं बजाया, रेखा गुप्ता ने कोई नगारे नहीं बजाए। 7 महीने के काम का जो है ना परिवेश आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और ये तमाम दिल्ली की जनता कह रही है कि भाई यमुना साफ हुई है। यमुना जो है सनी की बहन है और यमुना की बहन के साथ जो मजाक करेगा उसका बुरा हाल केजरीवाल जैसा होगा। केजरीवाल के मस्तिष्क पे सनी देव का वास हो गया, इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल को जो है ना सत्ता से बाहर जाना पड़ा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं आपसे सवाल क्या, मैं आप तो पत्रकारी में तो आपसे बात ही करूंगा एज अ बिहार वासी, और आप दिल्ली वोटर हैं, बिहारी वोटर हैं? मैं वोटर तो दिल्ली का हूँ। तो आप दिल्ली वोटर होने के बावजूद और बिहार की धरती से आने के बावजूद आपको कैसा लगेगा कि इस बार शायद आपको बिहार ना जाना पड़े छठ पूजा बनाने के लिए, और जो लोग आपके साथी जो बिहार के हैं उनको भी आप, मेरे हिसाब से नहीं जाना पड़ेगा कि छठ पूजा बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गंदा पानी है तो क्या ही मनाएं? देखिए, पिछले 11 साल की सरकार में 5 साल तो यमुना के छठ घाटों पे छठ मैया का पूजा जो था वो बैन था। केजरीवाल ने कहा कि भाई साहब ये इतना केमिकल, जहरीला केमिकल इसमें डाला हुआ है, या यमुना की पानी इतनी गंदी है कि छठ व्रतियाँ यहाँ पे व्रत नहीं मना सकती। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 5 साल से यहाँ पे छठ घाटों पे बैन था, ये छठ पूजा नहीं हो रहा था। कई लोगों ने इसके प्रति जो विरोध जो किया उसके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ, जो कि रेखा गुप्ता ने 2 दिन पहले ही उन लोगों पे हुए FIR को जो है वापस भी करवाया सुप्रीम कोर्ट में जाकर। और ये सबसे बड़ी बात है जी, जैसा आपने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात होती है कि कई पिछले सरकारों में हमने देखा
कि ट्रेनों में भर भर के लोग जाते थे, लेकिन ट्रेन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है। लोग बिहार तो जा ही रहे हैं क्योंकि वो परिवेश ही ऐसा होता है कि गांव में जाकर मनाने का मजा ही कुछ आता है। लेकिन इस बार जो है दिल्ली की छठ घाट की जो बात करें, यहाँ की जो साफ सफाई और यहाँ का जो वातावरण है लोगों को खींचते हुए लेके आ रहा है। कई लोग तो ट्रेन में चढ़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं अरे भैया हमें बिहार जाने की जरूरत ही क्या है, जब छठ घाट की सफाई इतनी बेहतरीन है और छठ घाट पे हमें सारी सुविधाएं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, रेखा गुप्ता मैडम ने कह दिया है कि जो बर्तियां छठ घाट पे आएंगी उन पे पुष्प से वर्षा किया जाएगा। तो सोच लिए कि पूर्वांचल वासियों के लिए या बिहारियों के लिए ये कितना फक्र की बात होगी। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।